गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल मॉडलिंग। इसमें हम साइनॉप्सिस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल्स, फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल मॉडलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इकोलॉजिकल मॉडलिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग पर्यावरणीय प्रणालियों और जैविक प्रक्रियाओं को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का गणितीय और संगणकीय विश्लेषण प्रदान करता है। इंट्रोडक्शन था ये। इंट्रोडक्शन के बाद है डेफिनेशन। इकोलॉजिकल मॉडलिंग उन वैज्ञानिक विधियों का समूह है जो पारिस्थितिक तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं को गणितीय समीकरणों और कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये था डेफिनेशन इसका। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है जोरेंसन्स एंड बेंड्रू रिचो 2001। इनके अनुसार इसका डेफिनेशन है इकोलॉजिकल मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड representations of real ecological system that help in understanding, predicting and managing ecosystems. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल्स। इकोलॉजिकल मॉडल्स इकोसिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है थियोरेटिकल मॉडल्स। ये मॉडल्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर आधारित होते हैं और इकोसिस्टम में पॉपुलेशन ग्रोथ, स्पीसीज इंटरेक्शन और एनर्जी फ्लो को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है लोटका-वोल्टेरा मॉडल, जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसके बाद है सेकंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। यह मॉडल इकोलॉजिकल डाटा का विश्लेषण करके पैटर्न्स और ट्रेंड को पहचानने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रीजनरेशन एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो इकोलॉजिकल डाटा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है मैकेनिज्म मॉडल्स। यह मॉडल्स इकोसिस्टम में होने वाली प्रक्रियाओं को उनके कारणों और प्रभावों के साथ दर्शाते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल और क्लाइमेट चेंज मॉडल्स, जो पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस। इसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन मॉडल्स। ये मॉडल किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन डायनेमिक्स को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जो पॉपुलेशन वृद्धि को दर्शाते हैं। सेकंड है बायो जियोकेमिकल मॉडल्स। यह मॉडल्स पर्यावरण में तत्वों के प्रवाह और साइक्लिंग को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्बन साइकिल मॉडल और नाइट्रोजन साइकिल मॉडल, जो इन तत्वों की पारिस्थितिक प्रवाह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल मॉडल्स। यह मॉडल्स पर्यावरणीय परिवर्तनों और जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन का अध्ययन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जनरल सर्कुलेशन मॉडल और IPCC क्लाइमेट मॉडल्स, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल्स। इकोलॉजिकल मॉडल्स इकोसिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं को समझने और उनके प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मॉडल्स विभिन्न पारिस्थितिकीय घटनाओं का विश्लेषण करके रिसोर्स मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम प्रोसेस। इकोलॉजिकल मॉडल्स इकोसिस्टम में होने वाली प्रक्रियाओं जैसे एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोडाइवर्सिटी को विश्लेषित करने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यह दिखाते हैं कि फूड चेन में ऊर्जा कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रभावित होती है। सेकंड है प्रेडिक्टिंग इकोलॉजिकल चेंजेस। यह मॉडल्स क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करके भविष्य की संभावनाओं का पूर्व अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेट मॉडल्स ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का भविष्यवाणी करने में मदद करती है। थर्ड है रिसोर्स मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मॉडल्स जल, मिट्टी, वनों और जैव विविधताओं के सतत उपयोग के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यह पता लगाने में मदद करते हैं कि किसी क्षेत्र में जल संसाधनों का किस प्रकार प्रबंधन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। यह मॉडल्स एंडेजरेटेड स्पीसीज और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्नवीकरण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट असेसमेंट। यह मॉडल्स एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण होने वाली पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, जिससे प्रदूषण और संसाधन क्षय को नियंत्रित करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल मॉडल्स शहरीकरण के कारण जलवायु और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को मापने का मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल मॉडलिंग। इकोलॉजिकल मॉडलिंग का उपयोग पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित विभिन्न समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में किया जाता है। यह मॉडल्स प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज स्टडीज। इकोलॉजिकल मॉडल्स का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यह मॉडल्स जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आईपीसीसी क्लाइमेट मॉडल्स, जो तापमान और वर्षा के पैटर्न में होने वाले बदलावों को दर्शाते हैं। सेकंड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी और उनके प्राकृतिक आवास की स्थिति को समझने के लिए इन मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टाइगर पॉपुलेशन मॉडल्स इन इंडिया, जो बाघों की आबादी और उनके संरक्षण के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। समुद्री जैव विविधता के संतुलन बनाए रखने और ओवर फिशरिंग के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए इन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है ओशियन सर्कुलेशन मॉडल, जो समुद्र की धाराओं और मत्स्य संसाधनों के वितरण को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज प्लानिंग। इकोलॉजिकल मॉडल्स क्रॉप यील्ड, सॉइल फर्टिलिटी और वाटर रिसोर्स के प्रबंधन में सहायता करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों की पहचान करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन मॉडल्स का उपयोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के प्रभावों को विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडल्स, जो वायु प्रदूषण के स्तर को मापने और उनके स्वास्थ्य प्रभावों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मिलॉजी एंड डिसीज मॉडलिंग। इकोलॉजिकल मॉडल्स का उपयोग डिसीज स्प्रेड और बायोलॉजिकल पैथोजेंस के प्रभावों को समझने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है कोविड-19 स्प्रेड मॉडल्स, जो वायरस के प्रसार और नियंत्रण उपायों के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल मॉडलिंग। इकोलॉजिकल मॉडलिंग का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में किया जाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसका फर्स्ट है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। इकोलॉजिकल मॉडल जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और पारिस्थितिक संतुलन को गहराई से समझने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इकोसिस्टम डायनेमिक्स मॉडल्स, जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। सरकार और वैज्ञानिक संस्थाएं इन मॉडल्स का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की लिए नीतियां बनाने में करती हैं। इसका एग्जाम्पल है आईपीसीसी क्लाइमेट मॉडल, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े नीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर्स मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मॉडल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात और जंगल की आग की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, जो बाढ़ के जोखिम का आकलन करके आपदा प्रबंधन रणनीतियां तैयार करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। इकोलॉजिकल मॉडल्स स्पीसीज एक्सटिंक्शन और हैबिटेट लॉस को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मॉडल्स पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, जो किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास और उनके संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्धारण करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल मॉडल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
ये मॉडल्स पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक और सामाजिक विकास को संतुलित करने में सहायक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है लैंड यूज चेंज मॉडल, जो शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। इकोलॉजिकल मॉडलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और गणितीय और संगणकीय समझ प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, कृषि प्रदूषण नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक युग में इकोलॉजिकल मॉडल्स वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माण में अनिवार्य बन चुके हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ये था कंक्लूजन। नेक्स्ट है रेफरेंस, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, अडॉप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय जिस्मेट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।